हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है, 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं भाई। ओके, 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं, टावर कार्ड भी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर कार्ड, 4 मेजर अरकाना, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो सजिटेरियस कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में और मुझे लगता है इट इज़ इन योर कंट्रोल। हालांकि इट इज़ वेरी बिग, मतलब कुछ होने जा रहा है, कुछ ऐसा जो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। आपकी लव लाइफ को भी बदल करके रख देगा, इवन आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सबको बदल करके रख देगा। राइट नाउ ऐसा कुछ होने वाला है, इस हफ्ते कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है और बदल, मतलब सब कुछ उलट पलट। ओके, सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पैसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, लियो भी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है और दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो पर्सन है ना जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं, ये अपने आप को ना बहुत क्लोज्ड ऑफ करके बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कि ये किसी चीज़ पे एक्चुअली नाराज़ चल रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन सी चीज़ है, लेकिन येस ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर के नाराज़ हैं। मे भी हो सकता है आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो इनको पसंद नहीं आया है, लेकिन आपने जो किया है वो सही किया है, मैं ये भी बता दूँ। ओके, बस ये आपका फेवर चाहते थे उस चीज़ में, जो कि शायद गलत बात थी इनकी कोई। ओके, उसमें फेवर चाहते थे और आपने उनका फेवर नहीं किया। इस चीज़ को लेकर के उनको बड़ा वो फील हो रहा है कि वाई सजिटेरियस हैव नॉट सपोर्टेड मी देयर। ओके, और इसी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में भी खटास चल रही है काफ़ी टाइम से। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है आप क्योंकि अपनी जगह पर सही हैं तो आप भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ी बहुत कोशिश की है आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यस दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव। ओके, आप इससे ट्रू लव करते हैं, ये भी आपसे ट्रू लव करते हैं, लेकिन द थिंग इज़ अब डिफरेंसेस आ चुके हैं। लेकिन डिफरेंसेस ये काफ़ी टाइम तक टिकेंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। टाइम लगेगा, चीज़ें हील करेंगे और आप दोनों फिर से वापस से इसी रिलेशनशिप में वापस होंगे। मुझे लगता है यहाँ पर आप दोनों की एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, तो कैसे होगी मुलाकात भाई मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पर क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी तरफ से शायद एक बार कोशिश हो जाए, लेकिन इस हफ्ते मुझे कोशिश एग्जैक्टली होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि इनको कोशिश करनी पड़े। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ ये पर्सन बहुत स्लो हैं अपनी कोशिश करने में, लेकिन जब आप इनको ट्रिगर कर देंगे या ऐसे कुछ इवेंट हो जाएगी तो ये अपने आप ट्रिगर हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। एंड द चैरियट कार्ड है यहाँ, चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो आपके लिए विक्टोरियस सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है और आप इनकी डिटर्मिनेशन देखेंगे अब। ओके, ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि कोई भी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी शायद से, और ये ही पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करेगा आपको अप्रोच करने की एंड डिटर्मिनेशन दिखाएंगे, सीरियसनेस दिखाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए प्रॉब्लम यही है ना, ये जो पर्सन है ना ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कर देते हैं जो एथिकली सही नहीं होती हैं, पर उनको लगता है कि अगर इससे कोई अच्छा काम हो रहा है देन
इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी। ओके, देखिए ये भी अपनी जगह पर सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि ऐसा करना चाहिए। ओके, आई मीन कोई भी गलत चीज़ का साथ नहीं देना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनको लगता है कि दे आर ऑल गुड, मतलब उनको लगता है कि वो सही हैं पूरी तरह से, और आप जो हैं आप इस मामले में गलत हैं, उनको ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि अब जैसे कि ये डिटर्मिनेशन मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा होने जा रहा है, लेकिन ये तभी भी मैं बता रहा हूँ पर्सन फिर भी अपनी इस थिंकिंग को चेंज नहीं करने वाले हैं। ये डिटरमाइंड ज़रूर हो जाएंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि इनको डर है एक्चुअली आपको खोने का। लेकिन अल्टीमेटली फिर भी मैं आपको बताऊं, इनका विचार कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, इनका अभी भी वही है। हो सकता है कि ये आपको वापस पाने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला दें, लेकिन ये इट इज़ टेम्परेरी। अब मैं पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं। पहला कार्ड है जजमेंट कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम आपको देंगे ये, और इसी तरह से हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, उसको भी एनर्जाइज़ करके आपके नाम से ही एनर्जाइज़ करेंगे और उसको आपको देंगे। ये ट्रू लव आपको अट्रैक्ट करके देगा, वो मनी अट्रैक्ट करके देगा, तो दोनों ले लीजिए ना भाई। ओके, दोनों से आपको और बेनिफिट्स होंगे। ओके, बाकी जो लोग इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और कूपन कोड चाहते हैं, इसको कैसे ख़रीदना है ये सब देखना चाहते हैं, तो एक वीडियो हमने बनाई हुई है, डेडिकेटेड वीडियो है इसी के बारे में। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना, कूपन कोड वहीं पे मिलेगा। बाकी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं राइट नाउ, और ऑफ़र ऑलरेडी लगा के दिया हुआ है वेबसाइट पे। बाकी अगर आप अच्छे ऑफ़र्स और चाहते हैं, ईमेल के थ्रू ऑर्डर करना चाहते हैं इसको भी, या मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट को, या फिर पर्सनल रीडिंग को, तो मेरे को ईमेल कीजिए। और हमारे पास अब एक और तरह की रीडिंग अवेलेबल है, वो है 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग। उसमें क्या होता है कि एक सिंगल क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ओके, लेकिन वो क्विक रीडिंग है, मतलब आपको बहुत डिटेल्ड आंसर नहीं मिलने वाला है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं उसको बुक करना तो आप कर सकते हैं। ओके, वो ईमेल पे ही मिलेगी, वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी। सो देखिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, तो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहेंगे इस हफ्ते। आप इनकी तरफ से एफ़र्ट देखेंगे और ये अपनी कोशिश इस तरह से दिखाएंगे कि लाइक वो बदल चुके हैं, पास्ट में जो भी हुआ है उसको भुला करके नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं। इस तरह की चीज़ें पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे ये आपके सामने। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन अभी पूरी तरह से नहीं बदले हैं और इन्होंने अभी भी वैसा ही अपना विचार रखा है अपने दिमाग में कि वो पूरी तरह से सही हैं और आप गलत हैं, लेकिन स्टिल वो आपको वापस पाने के लिए जस्ट ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं। दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक सेकंड चांस आपको दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने का। हालांकि मैं तो ये कहूँगा बी मेक श्योर कीजिए इस चीज़ को कि ये पर्सन आपको लेकर के जो इनके विचार हैं वो सुधरेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड से जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में देखिए अभी भी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है, और ये देखिए प्रॉब्लम ईगो की है आप दोनों के बीच में, ज़्यादातर तो ईगो की ही है। ओके, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सो यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ कार्ड से ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके और इनके बीच में अभी भी स्ट्रगल जारी है और ये रहेगा, इस हफ्ते भी रहेगा। ओके, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा इस हफ्ते। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द टावर कार्ड। द टावर कार्ड से देखिए कुछ ऐसा हो सकता है जो अचानक से सब कुछ चेंज कर दे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस हफ्ते में जो आपकी लाइफ को उलट पलट करके रख देगा, और वहाँ से आपकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी है। और बस यूँ समझ लीजिए एक नई अपॉर्चुनिटी आपको हासिल हो सकती है। कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं, कुछ चीज़ें नई सिरे से शुरू होने वाली हैं। क्योंकि देखिए आपका ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्योंकि ये लव रीडिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा, आप दोनों के बीच में
जो भी कनेक्शन है वो शायद एक फॉल्स फाउंडेशन पर टिका हुआ था। अब उस फॉल्स फाउंडेशन का होना क्या है आपको पता ही है, टावर में फॉल्स फाउंडेशन पे टिकी हुई कोई भी चीज़ ढह जाती है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप को अपनी तरफ से भी एंड करके एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर सबके लिए डिफरेंट होने वाला है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक जो सीरियस रिलेशनशिप है ना, ये सिर्फ आप ही सोचते थे इस पर्सन के साथ। अभी क्या है कि आप, मुझे लगता है आपको बैकफुट पर आ जाना चाहिए अभी। लेट देम टेक अ लीड। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि जब तक ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेता ना, मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कदम ना बहुत पहले ही बहुत आगे बढ़ा चुके हैं। पर प्रॉब्लम आपकी नहीं है, इस पर्सन की है। ये पर्सन ना तो आपके लिए लीड लेते हैं, ना ही आपके लिए स्टैंड लेते हैं, तो अब इनको स्टैंड लेना चाहिए। ओके, और जैसे कि मैंने बताया अभी तक आप दोनों के बीच में ईगोस्टिक बैटल है, तो लेट देम टेक अ लीड। ओके, बाकी यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो इनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ मैसेज आ सकता है। ओके, ये एटलीस्ट बात शुरू करने की कोशिश करेंगे वापस से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। कोई मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं आपको मनाने के लिए, कुछ हो सकता है कुछ जोक्स वगैरह भेज दें आपको, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्परर कार्ड है। द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, देखिए दिस पर्सन इज़ मैनिपुलेटिव। ओके, इस पर्सन पे आंख बंद करके भरोसा कर पाना मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड थिंग। ओके, ये पर्सन मैनिपुलेट करते हैं आपको, कई बार झूठ भी बोलते हैं आपसे, कई बार चीज़ों को छुपाते भी हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इनके लिए गलत सही का कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये इनके लिए काम ना कर रहा हो। ओके, अगर इनके लिए अगर गलत भी चीज़ काम कर रही होगी ना, तो ये उसको भी अपना लेते हैं। तो ये चीज़ इनके अंदर थोड़ी सी बुरी है, और जैसे कि मैंने बताया इसी चीज़ की वजह से ही आप दोनों के बीच में थोड़ा पंगे होते रहते हैं। ओके, बाकी मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पर्सन भी है, पर मैं इस थर्ड पर्सन को ये नहीं कहूँगा कि ये कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है। हो भी सकता है बाय द वे, लेकिन कोई एज में बड़ा पर्सन हो सकता है। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फादर लाइक फिगर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो भी सकता है भाई कोई बड़ा पर्सन हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ कप्स है, लेकिन इनको भाई अब आपकी याद आ रही है, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं उसको लेकर के, बार बार आपको मैसेजेस कर सकते हैं इस वीकेंड पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ ये वापस से रिकनसाइल करना चाहते हैं, इनका एक ही इरादा है बस इस टाइम पे। ओके, लेट्स सी। एस ऑफ कप्स यानी नई शुरुआत ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, डीप डाउन इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे बताने वाले हैं कि हाउ मच दे लव यू। ओके, एंड द सन कार्ड मुझे यहाँ पर क्लैरिटी बता रहा है कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो काफ़ी टाइम से नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, इनके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। एक्सट्रीम्स। ओके, सो देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए अब कुछ चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आ सकती हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली है जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी यहाँ से। तो तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। और मैं बताऊँ वैसे सजिटेरियस आप ऑलरेडी तैयार हैं, सॉवरेनिटी इज़ हियर, इट मीन्स आप ऑलरेडी तैयार हैं। जो चीज़ होने जा रही हैं आपको एंटिसिपेटेड था पहले से कि ऐसा कुछ होने वाला है, और नाउ मुझे लगता है कुछ होने जा रहा है ऐसा जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल करके रख देगा। सो आपको वीडियो मिल गया होगा जिसमें आपको कूपन कोड भी मिलेगा लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।